दिल्ली में इस समय नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है। बवाल तब शुरू हुआ जब दिल्ली के जो नए उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने ये रिकमेंडेशन भेजी सीबीआई के पास कि इसकी जांच होनी चाहिए जो नवंबर में, यानी पिछले साल नवंबर 15 नवंबर के बाद नई एक्साइज पॉलिसी यानी दिल्ली की नई आबकारी नीति लागू की गई थी दिल्ली में, उसको लेकर के बवाल तब भी हुआ। और बवाल इस बात को लेकर के भी हुआ कि आखिरकार क्या ये सरकार को, यानी अरविंद केजरीवाल सरकार को फंसाने की कोशिश है, यही आरोप लगाए गए। लेकिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लगातार अपनी तरफ से बयान जारी किया, स्टेटमेंट्स दिए गए। एलजी हाउस ने ये भी जानकारी दी कि जो मुख्य सचिव हैं उनकी रिपोर्ट ने सीधे सीधे ये पाया है कि इसमें जो मंत्री हैं आबकारी विभाग के, यानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उन्होंने कई सारे फैसले गलत लिए और उसमें कई कैबिनेट फैसलों पर भी बात कही गई थी कि कई सारे कैबिनेट के फैसले लिए गए जिसकी वजह से दिल्ली को राजस्व का नुकसान हुआ। उसमें पिछले साल जब कोविड का वेव था और दिल्ली में शराब की दुकानें बंद थीं 1 महीने के लिए, तो जो लाइसेंस फीस थी उसमें जो छूट दी गई लगभग 144 करोड़ की, उसका भी हवाला दिया गया। ये तमाम विवाद चल ही रहा था, लगातार सरकार घिरती जा रही थी। इस बीच पिछले शनिवार को दिल्ली के आबकारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि शुक्रवार को उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि एक बड़ी बात वो रखने जा रहे हैं, एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। और वो खुलासा उन्होंने ये किया कि पिछले उपराज्यपाल जिनके समय में ये पूरी आबकारी नीति को हरी झंडी दी गई थी, यानी अनिल बैजल के समय में जो गलतियां हुई वो उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से हुई। यानी सीधे सीधे मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि अगर राजस्व का नुकसान हुआ है, अगर दिल्ली को कम पैसा मिला है इस पूरी नीति की वजह से, तो उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल, पूर्व एलजी अनिल बैजल साहब है। अब यहाँ पर आकर के मामला फंस गया। कई सारी चीज़ें, सवाल जब उठाए गए दिल्ली सरकार की तरफ से अनिल बैजल पर, तो हमने भी कोशिश की अनिल बैजल साहब से उनकी राय जानने की कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्या उन्होंने वाकई जो मनीष सिसोदिया का दावा है उसके मुताबिक कुछ कंपनियों को क्या उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। शनिवार से लेकर के 2-3 दिनों तक अनिल बैजल चुप थे, उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। आखिरकार मंगलवार को उन्होंने अपनी तरफ से एक वक्तव्य जारी किया, एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट में कई गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। और उनका साफ तौर पे कहना था, जो उसमें सबसे मुख्य बात है, कि अपनी जान बचाने के लिए, उस जो स्टेटमेंट का एक शब्द है टू सेव हिज स्किन, यानी अपनी जान बचाने के लिए मनीष सिसोदिया उपराज्यपाल पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उसमें उन्होंने शुरुआत ही ये की है कि आम आदमी पार्टी लगातार इस तरीके के आरोप लगाती रही है और ये उनकी आदत में शुमार है कि खुद को बचाने के लिए वो इस तरीके के आरोप दूसरों पर लगाते हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है अनिल बैजल ने कि जो भी किया उन्होंने वो संवैधानिक तौर तरीकों से किया। जो सबसे बड़ा आरोप मनीष सिसोदिया ने लगाया था अनिल बैजल पर कि 48 घंटे पहले इस नई आबकारी नीति के लागू होने से उन्होंने 200 दुकानों पे रोक लगा दी और उन 200 दुकानों के लाइसेंस ना देने की वजह से दिल्ली सरकार को एक बड़ा राजस्व नुकसान हुआ। उस पर उन्होंने कहा कि वो लाइसेंस ऐसी जगहों पर, ऐसी अनधिकृत कॉलोनियों में देना चाहते थे, सरकार देना चाहती थी जहां पर ऐसे दुकान खुल ही नहीं सकते। और आज भी उनका हवाला है कि आज भी कानून की तौर तरीकों से उन अनऑथराइज कॉलोनी में, उन अनधिकृत कॉलोनियों में शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा, यानी अनिल बैजल ने कहा है कि इसीलिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में तमाम आला अधिकारी, जिसमें डीडीए के अधिकारी थे, जिसमें दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के जो सेक्रेटरी होते हैं, यानी कमिश्नर
एक्साइज होते हैं, कमिश्नर एक्साइज भी थे और उसमें रेवेन्यू कमिश्नर भी थे, यानी जिनको डिविजनल कमिश्नर कहा जाता है, उनकी अध्यक्षता में ये पूरी कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन जो है वो दिसंबर के महीने में दी थी और उसी वजह से तमाम दुकानें जो अनऑथराइज कॉलोनी है वो नियम के तहत नहीं खोली गई। इसमें उनका ये भी कहना है कि उन्होंने लगातार इस तरीके के जो एप्रीहेंशंस थे, यानी जो सवाल उठाए जा रहे थे पॉलिसी पर, उस पर सरकार को उन्होंने चेताया भी था, उस पर उन्होंने आगाह भी किया था, लेकिन सरकार नहीं मानी। अब ये बात आ गई है कि पूर्व उपराज्यपाल ने अपनी तरफ से सीधा सीधा आरोप दिल्ली सरकार पर लगा दिया है कि अगर राजस्व का नुकसान हुआ या फिर जो भी अनधिकृत कॉलोनियों में दुकान खोलने की बात थी वो गलत फैसला था और इसीलिए अब जो सीबीआई जांच है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये भी कहना है जो पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल है उनका। अब बात क्या है कि अब आगे क्या होगा। तुरंत इस स्टेटमेंट के आने के बाद जो मौजूदा उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्होंने सीधे बात की और सीधे कम्युनिकेट किया, एक संदेश भेजा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और उन्होंने ये कहा कि जो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से, उस पर तुरंत पाबंदी होनी चाहिए, तुरंत रोक लगनी चाहिए और जो स्टेटमेंट है अनिल बैजल साहब का, उससे संबंध में अब आगे इस तरीके से कोई भी आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। क्या अब मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किल की घड़ी आ गई है? निश्चित तौर पर आने वाले समय में, चूंकि जांच चल रही है, कुछ जांच रिपोर्ट आ गई है, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस जो कि मुख्य सचिव होते हैं उनकी रिपोर्ट आ गई है, उसमें भी मनीष सिसोदिया की गलती पाई गई है ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या उनको आधार बना करके सीबीआई आगे की जांच करेगी? निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो और अब तो पूरा मामला जो है उपराज्यपाल पर जो था उस पर भी अब सफाई आ गई है। क्या सीबीआई उपराज्यपाल के भी जो रोल है उसको भी देखेगी? क्योंकि मनीष सिसोदिया ने एक चिट्ठी लिखी है सीबीआई को उपराज्यपाल के रोल के बारे में, अनिल बैजल के रोल के बारे में, तो ये तमाम चीज़ों पर नज़र रहेगी। लेकिन अब पूरा मामला सीबीआई की कोर्ट में और वहीं से अब निकल करके आएगा कि आखिरकार जांच किस तरफ जाती है। मनीष सिसोदिया मुश्किल में आते हैं, अनिल बैजल मुश्किल में आते हैं, लेकिन पॉलिटिकल मसला तो है ही, तकनीकी मसला भी है और तकनीकी तौर पर किसी न किसी को जो राजस्व का नुकसान हुआ है, जो कि अब मनीष सिसोदिया भी मान रहे हैं कि राजस्व का नुकसान हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उस पर भी आने वाले समय में धीरे धीरे परत दर परत राज खुलते जाएंगे।